इतना अति सब कहले हैं ना कि चाची बेचारी एकदम गुस्सा में आ गई हैं। चाची का मुंह का एक्सप्रेशन देख के समझ में आ जाता है ना कि ये सब गड़बड़ कर रहा है। चाची के मतलब क्या बोले, चाची के ऑर्डर से खिलाफ ही सब जा रहा है। चाची की बाची नहीं, चाची का बाचा जो है ना एकदम से मौगा निकल गया। क्या ही करेंगी बेचारी, अंदर अंदर बहुत घुटती हैं। बस एक वाइटी है जहाँ पे आके वो स्माइल देती हैं, स्माइल प्लीज। अगर पूरे घर में चाची का बात कोई मानता है ना तो इलेक्शन अंकल है भाई। सच में इस कलयुग में वैसा पति मिलना ना बड़ी सौभाग्य की बात है। लगता है कि चाची ना गंगा पूजी थी, गंगा। चाचा भले नाला पूजे थे लेकिन चाची ने एकदम गंगा पूजी थी। ऐसा मर्द मिलना मुश्किल है भाई। चाची की बहुरिया ने तोड़ा चाची का दिल। बहुत गलत की हो तुम। देखो अभी तो तुम्हारा जो इथाई पटरी पे आया था उसके बाद तुमको नहीं पचा जी, तुरंत जाके चाची से तुम लड़ भिड़ गई। काहे उनका बात नहीं मानी? उनका मुंह देखी थी कैसा फूला था। हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बातें आपके साथ शेयर करने आई हूँ जो सुन के आपका 1 लीटर या तो खून बढ़ जाएगा या तो 2 लीटर खून जल जाएगा भाई। क्योंकि चीज़ें क्या है ना, मैं बोलूँगी सही बात लेकिन हो सकता है आपको पसंद आए तो बढ़ जाएगा, नहीं अगर वो पसंद आएगा तो घट जाएगा। लेकिन देखिए भाई, बोलना हमारी मजबूरी है क्योंकि भाई मैं भी देखी हूँ ना तो हमारे साथ भी कुछ वैसा ही वाला स्थिति हुआ है। बहुत मन दुखी हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक वही कैरेक्टर हैं जिनको मैं दिल से पसंद करती हूँ और हमारी चाची के साथ घट गया है घटना। सच कहा जाए तो बहुत दुख हुआ देख के। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं आज बात कर रही हूँ जगत माता, अप्सरा मॉम, सिंगार माता एंड कंट्रोवर्सी किंग की माता जी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, वही सिंगार माता जिनके लिपस्टिक और क्रीम के चर्चे पूरे बिहार नहीं, पूरे यूपी नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। क्योंकि भाई सिंगार माता ही नहीं, उस घर का हर एक चीज़ फेमस होता है। आप लोग को पता है उस घर में ऐसे ऐसे लोग ही हैं ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं। मतलब लगता है ना कि हमने देखा है कि हर एक फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हर जगह होते हैं क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जहाँ पे जो बुरे लोग होते हैं उनका अच्छे लोग साथ नहीं देते और जहाँ अच्छे लोग होते हैं उनका साथ बुरे लोग नहीं देते। मतलब दोनों में बहुत ही मतभेद होता है, मनभेद होता है। लेकिन एक पहली बार लाइफ में ऐसी फैमिली देखी हूँ यहाँ पे कोई मनभेद मतभेद नहीं है। यहाँ पे बस ओनली वन कंट्रोवर्सी, बस सबको पैसा चाहिए। पैसा, पैसा है तो सब है, बस डॉलर छापते रहो वाली फैमिली। इस फैमिली में मैंने एक चीज़ देखा है कि आप सही हो गलत हो कोई आपका विरोध नहीं करेगा। बस पैसे आने चाहिए, व्यू कंटिन्यू होना चाहिए, व्यू आते रहना चाहिए, बस बाकी कुछ भी छेड़छाड़ इधर करो। तो वो वाली फैमिली। यहाँ पे इस फैमिली के बारे में कोई चाह लेना कि अब इस फैमिली के बारे में नहीं बात करना है, क्या ही कंटेंट है अगर ये नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं ना। ये लोग का जो जीन है ना वो नॉर्मल रह ही नहीं सकता है। ये लोग को पता है मतलब कि खून का आदत लग चुका है, डॉलर वाले खून का इतना स्वाद दिया कि ये लोग अब उसको नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए चाहे लोग अपना इज्जत का धजिया उड़वा ले, अपने कपड़े उतरवा ले, अपने मतलब क्या बोले, अपने खानदान का छीछा लेदर कर दे, अपने खानदान का बेइज्जती करवा ले, लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, देखिए बीच में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी चाची बहुत हैप्पी रहती थी, कहती थी मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है, मेरी दोनों बहुएं एकदम बहुत अच्छी है, मन खुश हो जाता है। एक बाहर संभाल लेती है, एक किचन संभाल लेती है।
लेकिन एक बात जान लीजिए, कहावत है ना कि लूर लक्षण बाई मरले पे जाई। ठीक। चाची का जो लक्षण है, चाची का लक्षण है कि भाई जब तक आप मेरे मन से चल रहे हैं तब सब बढ़िया है, जिस दिन आप मेरे मन के अगेंस्ट चले तो सबसे बड़े दुश्मन आप ही हो जाएंगे। हाँ, ये चीज़ चाची बड़की बहुड़िया पे अप्लाई नहीं करती हैं, क्योंकि बड़की बहुड़िया जो है ना, उनके हाथ उनके मुट्ठी से बाहर हो चुकी है। मुट्ठी से बाहर इसलिए हो चुकी है क्योंकि वो तो खुद एक कंट्रोवर्सी किंग की वाइफ है, वो तो खुद एक सेलिब्रिटी है भाई, वो तो खुद वही तो डॉलर छापने का मशीन है। मतलब क्या बोल सकते हैं, अगर एक छोटा मशीन होगा डॉलर छापने का, एक बड़ा होगा, तो वो लोग बड़े मशीन है, ये लोग तो छोटे मशीन है। तो भाई जहाँ बड़े मशीन से ही सबको फायदा है, तो छोटे मशीन पे कौन ध्यान देगा, कौन ध्यान देगा बताइए। तो वही चीज, तो ये जो छोटे नवाब जो है ना, जो पगल चट्टे, जिसको तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इस आदमी के पास भगवान सेंस दिए हैं या सेंसलेस है भाई। इसका बात अगर आप सुनिएगा तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा है। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है। पता है इसको लगता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि क्यों देखते हैं इसको, बात करने का मैनर्स नहीं है, इसको खड़ा होने का मैनर्स नहीं है, इसको कुछ चीज का मैनर्स नहीं है। इसकी वाइफ सीधे इसके मतलब वो है, अपोजिट है। उसको थोड़ा थोड़ा मतलब बोलते हैं ना कि भाई टच में रही है, बाहर रही है, तो उसको समझ में आता है। और ये तो बिल्कुल ही मतलब क्या बोले, आंटी जी का 3 बच्चा है, 2 तो मिला जुला के ठीक है, लेकिन ये तो भाई एकदम से खत्म है। तो खैर, पगल चट्टे की बात तो बाद में करेंगे, उसका भी कहानी आएगा। पहले अपनी आंटी जी पे बहुत दुख हुआ हमको, दिल मेरा एकदम दुख गया जब अपनी चाची को देखा। सब आई चाची एकदम गुस्साई कि भाई पूरा छपड़ा हमको सिवान घुमा दी औरत, इसको साड़ी पसंद नहीं आया। और आंटी जी तुरंत अपनी छोटकी बहुड़िया का औकात बताई कि अगर कल नहीं रहेगा तो तुम कहाँ से शॉपिंग करोगी, आज तुम बहुत उड़ रही हो, बहुत बड़का बनल हो तुम हैं, आज तुम बहुत राजधानी से शॉपिंग करोगी, और कल से कहाँ से शॉपिंग करोगी। भाई तुम जब डेली मेसो का कपड़ा पहन रही हो, डेली मीशो से, और आंटी जी जब कह रही हैं तो तुम आंटी जी के बात के खिलाफ काहे जा रही हो जी। तुमको पता है ना, बहुत मेहनत से सास तुमको मिली है, यही वो सास थी जो तुमको कुछ दिन पहले सांस लेने नहीं दे रही थी, तुम्हारा सांस अटकाई हुई थी, फिर तुम पंगा ले ली। तुम अच्छा नहीं कियो, सच बता रहे हैं। तुमको ना इसका बहुत झेलना पड़ेगा, बहुत भुगतना पड़ेगा तुमको। तुम अभी आंटी जी को जानी नहीं हो, वो जितना मुस्कुराती है ना, अंदर से वो चुन चुन के बदला लेती हैं, इतना आसानी से तुमको तो नहीं छोड़ेंगी अभी बहन। तुम जो अपनी बड़की वाली मतलब वो जो नौटंकी वाली जो जेठानी का को कॉपी कर रही हो, तो बहन उसका अभी चांदी चांदी है, उसके सितारे अभी गर्दिश में है, स्टार्स। अभी उसका गोल्डन पीरियड आया, जब से जगत दीदी गई, ठीक है, उसका गोल्डन पीरियड आ चुका। क्योंकि जब उस जगत दीदी उसके हस्बैंड के पिछवाड़े पे लात मारी ना, तो एक बार जान लो, जब बाहर वाली किसी मर्द को पिछवाड़े पे लात मारती है ना, तो वो आके गिरता अपनी बीवी के शरण में ही, क्योंकि उसको पता होता है कि यही वो औरत है जो हमको ढाल बन के बचा सकती है, और इसके सिवा अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बहन तुम गलत जगह हाथ डाल दी। तुम पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कर रही हो, सच बता रही हूँ। तुमको आंटी से पंगा नहीं लेना था भाई। जैसा साड़ी कह रही थी तुम खरीद लेती, जो कह रही थी आंटी जी बात मान लेती, क्या हो जाता भाई। साड़ी पहनना था तुमको, तुम कपड़े पे बवाल नहीं की हो तुम, मतलब क्या बोले, तुम ऐसा जगह हाथ डाल दी हो ना कि तुमको तो भगवान ही बचाएंगे। तो आंटी जी का हुआ एकदम गुस्से से मुंह लाल, क्योंकि आंटी जी की छोटकी बहुड़िया एकदम से रो धो के वाइटी पे छीछा लेदर मचा दी, और आंटी जी का हुआ पर्दाफाश। लेकिन आंटी जी कहाँ कम थी, आंटी जी भी कम नहीं थी। वो भी बोली, हम जो जिसका बात रहता है मुंह पे बोल देते हैं, हम साँच झूठ नहीं बोलते हैं, जो रहता है वही बोल देते हैं। आज झूठ साँच नहीं बोलते हैं, एकदम बोल दी कि भाई ये इसको हम पूरा हमको ही बाजार घुमा दी, लेकिन इसको पसंद नहीं आया, क्योंकि इसको तो जाना था पटना। सही पकड़ी आंटी जी, इसको तो आना था पटना, अपने मैके में आना था, शॉपिंग करना था, और ये जो मतलब क्या रिंग एनिवर्सरी मनाना था, क्योंकि भाई इसको रिंग एनिवर्सरी मनाना था आंटी जी, और उसमें केक आपके साथ इसको नहीं काटना था, इसको यहाँ पे आके काटना था।
लेकिन आंटी जी केक नहीं खाई है बहन, तुमसे बदला तो जरूर लेंगी। तुम्हारा तो आ गया दिन, समझ लो। अब तुम कोई डसेंगी और तुम पानी भी नहीं मांगोगी, क्योंकि आंटी का डसा हुआ कोई पानी नहीं मांगता है, कोई साधारण औरत नहीं है। ऐसे ही पूरा एकदम इलेक्शन अंकल को अपने मुट्ठी में नहीं रखी है, कुछ तो औरत में गुण होता है। जो औरत अगर मर्द को मुट्ठी में ना रख सके, सच बात है कि उस औरत में वो वाला गुण नहीं होता है। कल बल छल तब दुनिया में चल। और आंटी जी सब में पीएचडी की हुई हैं, उनको हर चीज पता है कि कैसे क्या करना है। तो इलेक्शन अंकल मुट्ठी में। तो आंटी जी से तुम पंगा लेके बिल्कुल सही नहीं की हो। और आंटी जी का पगल चिट्टा बेटा कहते हैं कि भाई जब हम ही लोग का बारी आता है तो ही ऐसा क्यों होता है। और रंजना रोते हुए बोलती है कि मेरे पास तो साड़ी नहीं ना है सबकी तरह। मतलब रंजना ये दिखाती है कि भाई सबके पास तो बहुत बहुत साड़ी है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है साड़ी, मेरे पास अच्छा साड़ी नहीं है। आंटी जी ये बात तो गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। बताइए, आपको शादी हुए जमाना हो गया और आपके पास इतना अच्छा अच्छा सिल्क है, ये है वो है, साड़ी आप रोज एकदम से मीशो से साड़ी मंगवाती हैं। आपकी छोटकी बहुड़िया का शादी हुए तो भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो सब उसको आप साड़ी नहीं दी थी का? रोज आप लोग कहते हैं कि इतना साड़ी है, इतना साड़ी है, हम लोग के पास इतना कपड़ा है कि अगर बांटना शुरू करें तो पूरा शायद साल खत्म हो जाए। मतलब पूरा इतना है कि पूछिए मत, इतना कपड़ा है। तो आपकी बहुड़िया बोली उसके पास अच्छा साड़ी नहीं है। भाई जिसकी शादी कुछ दिन पहले, उसके पास अच्छा साड़ी कैसे नहीं होगा? आंटी का पोल खोल, आंटी का हुआ पर्दाफाश, छोटकी बहुड़िया ने किया छीछा लेदर, घिना घिना के रख दिया आंटी को। लेकिन आंटी तुमको बख्शेंगी नहीं, याद रखना, याद रखना बहुड़िया, अब तुम आंटी के रडार पे हो और आंटी तुम्हारा शिकार ऐसे करेंगी कि जो तुम पानी भी नहीं मांग पाओगी। तो अभी तो बहुड़िया आई हैं हनुमान मंदिर, खेतान मार्केट शॉपिंग की हैं और उनके पगलचट्टे हस्बैंड कह रहे हैं कि भाई मतलब क्या करें, हम क्या बोलना चाहते हैं, हमको कुछ समझ ही में नहीं आता है, हम क्या बोले। भाई तुम कभी जीवन में नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुमको बोलने का तरीका ही नहीं पता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपनी बातों को रखना है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ऐसे मुंह चिघाड़ने से कुछ नहीं होता है, अपने बात को तरीके से रखना होता है। इसको मतलब इसका तो मतलब क्या बोले। और रंजना तुमसे भी एक हमको सवाल पूछना है। तुमको मतलब ये कलर नहीं पढ़ी थी क्या? पढ़ाई लिखाई की होगी ना, तो तुमको पता होगा ना कि कौन कौन सा कलर है। तुम मतलब ये अंगूर वाला जो काला वाला अंगूर होता है उसको कह रही है लाल वाला अंगूर है। अरे वो काला वाला ही का कोई कलर थोड़ा सा ये हो जाता है ना तो वो लाल रह जाता है। अंगूर दो ही तरह का होता है, काला और ये ग्रीन कलर का। तो भाई जैसे पगलचट्टे भैया वैसे पगलचट्टी भाभी, लेकिन पगलचट्टी भाभी बहुत की हैं, अब उनको तो शिकार होना पड़ेगा। वैसे आज है पगलचट्टे भैया का रिंग सेरोमनी, जिसमें वो पटना हनुमान मंदिर में मनाने आए हैं गाइस। तो उनको बहुत वो रो रहे हैं, पता नहीं क्यों रो रहे हैं। और पापा जी मम्मी जी हमको विश किए हैं, उसका रिकॉर्डिंग सुनाए हैं। लेकिन आंटी जी के साथ हुआ है बहुत गलत, बहुत दुख हुआ है हमको, लेकिन आंटी जी छोड़ेंगी नहीं। आंटी जी अपना शिकार कभी छोड़ती नहीं है। तो चलिए आगे देखना होगा कि आंटी जी कैसे बदला लेती हैं, वो भी हम लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगा और अब आएगा। और हाँ एक चीज़ और, आंटी जी की बहुड़िया जिस दिन आई थी उस दिन आंटी जी एक ब्लॉग दिखाती हैं अपना, जिसमें जिस दिन पनीर की सब्जी बनी थी। भाई साहब पनीर की सब्जी कैसी बनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है, चट हो चुकी थी। और रात के समय में आंटी जी की भाभी थी, आंटी जी, फिर अंकल जी, फिर आंटी जी की बड़ी वाली ननद, चार, फिर दो, एक छोटू, मतलब 5-6 आदमी था। और पनीर की सब्जी बहुत कम थी। चाची सब्जी एक ही भुना की चटनी, ऐसे मतलब 2 रोटी चटनी, 2 रोटी पनीर की चटनी। आंटी जी हैं मेरी बड़ा गुन्निया, कुछ भी कर सकती हैं, बहुत बड़ा गुन्ना आदमी है। तो इसलिए आप लोग स्ट्रेस ना लें, हमारी आंटी हैं कुछ भी कर सकती हैं, इनके लिए कुछ भी संभव है। और आंटी जी रोटियां बना रही थी। एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया, इनके घर में तो खाना बनाने वाली आती हैं, तो रोटियां फिर ये क्यों बना रही थी पता नहीं। बहुत गोलमाल है, कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है इस
आंटी जी के घर वाले गोला में, क्योंकि यहाँ तो बहुत अजब अजब एलियन है। तो खैर आप लोग को कैसा लग रहा है? आंटी जी बहुत गुस्से में है, इसके बाद क्या होने वाला है उनकी छोटकी बहुड़िया के साथ? आप लोग तैयार रहिएगा देखने के लिए। और इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।